नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल श्री वेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे GST 2.0 जो कि अभी 22 सितंबर से लगने वाला है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। कुछ लोग तो समझ गए हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि इस GST 2.0 का क्या मतलब है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो बदली हुई हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं। वैसे 3 चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं, जैसे कि पूरी जीएसटी को सिर्फ 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक 5% कैटेगरी, एक 18%, एक 40%। तो 40% थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि 40% जो है वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो निगेटिव प्रोडक्ट हैं। निगेटिव मतलब जो होता है हमारे समाज में जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, जिससे बीमारियां पैदा हो रही हों या हानिकारक हों हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो वो है 40% कैटेगरी, जैसे सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, दारू हो गई और कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो हमारी सेहत पे गलत असर डालते हैं या बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा है 18% जीएसटी। इसमें जो कॉमन यूज की प्रोडक्ट हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं वो उसको 18% में रखा गया है। अब आज बात करते हैं 5%। 5% जो है वो जो लाइफ सेविंग एप्लियंसेस हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो जिससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो उसको 5% में रखा गया है। और जिसका करने से हमारे पर्यावरण और समाज पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है उसको 5% में। एक और रखा गया, एक कैटेगरी बनाई गई है जिसको 0% में रखा गया है। जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मिल्क प्रोडक्ट, खाने पीने की वस्तुएं, कई चीज़ें हैं जो इनको 0% की कैटेगरी में भी रखा गया है। तो ये टोटल 4 कैटेगरी हैं और इसमें ये रखा गया है। तो आज हम अपनी जीएसटी का हमारा बात करने का जो मकसद था वो हमारा है सोलर से रिलेटेड, क्योंकि हम सोलर से रिलेटेड हैं और सोलर की ही बात करते हैं। तो सोलर इन्वर्टर बैटरी पे इस जीएसटी का क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मैं बताता हूं कि ये बहुत ही अच्छा जीएसटी है जो जीएसटी 2.0 आया है। ये सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर बैटरी के लिए बहुत ही खुशखबरी की जीएसटी है। बहुत ही अच्छी ये खबर है जिसमें हमें बहुत पहले से जिसकी हमको बहुत उम्मीद थी कि इसमें कम होगा, क्योंकि बहुत सारा जो सोलर के प्रोडक्ट थे, इन्वर्टर थे, बैटरी थे, इस पे कॉस्ट जो आ रहा था जीएसटी के कारण से अधिक महंगा होने के रहता था। तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की थी उसका इफेक्ट तो पड़ा था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ा था जितना अब पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी एक उसमें बैरियर था जिसकी वजह से अमाउंट बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। जैसे कि जो हमारा सोलर प्रोडक्ट था, सोलर पैनल की ही मैं बात करता हूँ। सोलर पैनल आपको 12% की जीएसटी पे अभी तक मिल रहा था, लेकिन अब आपको मिलेगा 5% की जीएसटी पे। अगर 5% की जीएसटी पे आपको मिलेगा सोलर, तो यानी कि 7% की रेट में कमी आएगी। मान लीजिए कि आपका एक सोलर पैनल है और उस पर वो 10,000 रुपये का पड़ रहा है, 590 वाट का मैं मान के चल रहा हूँ जो सपोज है। वो आपका 590 वाट का सोलर पैनल अगर 10,000 रुपये का पड़ रहा है, तो उस पर अगर 12% की जीएसटी लगाई जाए तो वो पड़ता है आपका 11,200 रुपये का, यानी कि 1,200 रुपये आपको जीएसटी पे करनी पड़ती थी। लेकिन अगर इसी पे अगर अभी 5% कर दिया जाए तो यही पैनल आपको पड़ेगा 10,500 का, यानी टोटल आपकी बचत कितनी हुई, 700 रुपये एक पैनल के पीछे। अगर यही 10 पैनल, किसी के यहाँ 5 किलोवाट का सेटअप लगता है और 10 पैनल का सेटअप लगता है, तो सीधे सीधे आपको 5,000 की बचत होने वाली है। ये तो होगी सिर्फ पैनल की बात। अब हम बात करते हैं बैटरी, क्योंकि जब सोलर सिस्टम लगता था तो उसके साथ इन्वर्टर भी लगती थी, बैटरी भी लगती थी। तो अब हम बैटरी की बात करते हैं। बैटरी पे सीधे सीधे 28% था नॉन सोलर में, सोलर में था 12% अगर एसपीजीएस में बिलिंग कराते थे। तो एसपीजीएस की बात हम बाद में करेंगे।
नहीं तो अगर हम सिंगल बिलिंग कराते थे या सिंगल आपको सिर्फ सिंगल बैटरी अगर सोलर की भी लेनी है तो उस पर आपको 28% की जीएसटी पे करनी पड़ती थी, जैसे नॉर्मल बैटरी पे करना था 28%। अगर 28% की जीएसटी अगर देखा जाए तो अगर कोई बैटरी आपको 10,000 की है तो वो पड़ेगी 12,800 की, यानी आपको 2,800 रुपये जीएसटी देना पड़ता था। लेकिन अब आपको मात्र 18% ही देना पड़ेगा, यानी कि जैसे कि 10,000 की बैटरी है तो पहले आपने 2,800 दिया टैक्स, अब इस पर सिर्फ 1,800 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 1,000 रुपये की बचत इसमें हुई एक बैटरी के पीछे। तो अगर बड़े प्रोजेक्ट लगते थे तो 10-10 बैटरियाँ, 5-5, 4-4 बैटरियाँ लगती थी, तो उसके हिसाब देखा जाए 4,000 5,000 इसमें बच जाते थे। तो 10,000 उधर देखा जाए, 6,000 इधर देखा जाए, तो ऐसे ऐसे आपको 16-17 हज़ार का ये बजट। अब इन्वर्टर की बात करते हैं, तो इन्वर्टर पे हमारा 18% जीएसटी था, तो अब वो घट के हो गया है मात्र 5%। अगर सोलर इन्वर्टर की बात करें तो वो 5% का जीएसटी हो गया है। तो कहाँ 18%, 18% यानी कि लगभग 13% की घटोतरी हुई है। यानी 13% अगर देखा जाए, कोई इन्वर्टर अगर 10,000 का है तो पहले देना पड़ता था 1,800 रुपये जीएसटी, अब देना पड़ेगा मात्र 500 रुपये जीएसटी। देखा जाए तो 1,300 रुपये की सीधे सीधे बचत होगी इधर। और जो बड़े इन्वर्टर होते हैं वो महंगे होते हैं, 35,000 40,000 50,000, तो उस पर अगर देखा जाए एक इन्वर्टर कीमत, मान लीजिए अगर 35 किलोवाट का इन्वर्टर 5 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 35,000 उसकी कीमत है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए 30,000 ही कीमत देखा जाए तो आपका लगभग 5400 यानी 5,400 रुपये आपको जीएसटी पेड करना पड़ता था। लेकिन अब मात्र उसको 1,500 रुपये जीएसटी ही पेड करना पड़ेगा। सीधे सीधे आपको 3,500 की बचत, लगभग 3,000 की आपको सीधे सीधे बचत होने वाली है। अब बात करते हैं एसपीजीएस। एसपीजीएस मतलब होता है सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। सरकार इस पे पहले भी छूट देती थी, आज भी दे रही है, लेकिन पहले से अब में 7% का डिफरेंट है। 7% का डिफरेंट ऐसे है, जो एसपीजीएस मतलब आपको उसमें क्या क्या रहता है, उसमें एसपीजीएस में सोलर पैनल रहता है, इन्वर्टर रहता है, बैटरी रहती है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सोलर पैनल का पूरा सेटअप लगवाना चाहता था पहले भी, तो वो 12% की जीएसटी कैटेगरी में रखा गया था। यानी भले बैटरी आप अलग खरीदते हैं तो 28% जीएसटी, और इन्वर्टर अलग खरीदते हैं तो 18% जीएसटी, पैनल अलग खरीदते हैं तो 12% जीएसटी। लेकिन अगर पैनल के साथ इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और उससे रिलेटेड जितने भी एसेसरीज थी, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे वायर हो, चाहे सारी चीज़ों पे जीएसटी मात्र 12% लगती थी। अब उसको भी घटा करके 5% कर दिया गया है, मात्र 5%। यानी कि टोटल सिस्टम लगवाने पे आपको 7% का बचत होने वाली है। यानी कि अगर आपका 1,00,000 का सोलर सेटअप है तो पहले आपको 12% जीएसटी देना पड़ता था, वो पड़ता था 1,12,000 का। अब वो सेटअप आपको पड़ेगा मात्र 1,05,000 का। यानी कि आपको 7,000 की 1,00,000 के पीछे आपको बचत होने वाली है। तो है ना बहुत ही खुशखबरी की खबर। तो सोलर के इस मुहिम में जो ये जीएसटी का फॉर्म आया है बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि इस तरीके की सोच रख के और भी इसको इस मुहिम को और तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। और इस पे जो है और हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, क्योंकि पावर का जो कट है, पावर का जो यूज है, उसको अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो हमारे हिसाब से हर चीज़ कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि जो पावर है आज के समय में वो हर घर में हर व्यक्ति की नीड है, चाहे वो एक मोबाइल से लेके एक जहाज, हेलीकॉप्टर से लेके जो भी छोटी सी छोटी चीज़ें हैं, हर जगह पावर की ज़रूरत है। और पावर टोटली अभी तक क्या था, पेट्रोल डीजल इन सब पे डिपेंड रहता था, या कोयले पे, जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे उस पे डिपेंड रहता था। अब
सोलर जब से अच्छी फॉर्म में आया है तब से इसने काफ़ी हद तक इस पावर कट ऑफ को और पावर की जो ऊर्जा की हमारी आवश्यकता थी उसको कंट्रोल किया है और कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये जो जीएसटी का नया रूप आया है जीएसटी 2.0, इसमें जो सोलर से रिलेटेड, इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड जो कट ऑफ किया गया है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे इस मुहिम को और बल मिलेगा और ये बहुत अच्छी तरीके से हर घर में अब लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्वर्टर बैटरी, सोलर पैनल और सोलर पैनल का जो सिस्टम लगता है उसमें जीएसटी समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता दूं, और ये मैं चार्ट भी आपको भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस चार्ट के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे कौन सा प्रोडक्ट कितने % पहले था, ओल्ड जीएसटी और न्यू जीएसटी, इसमें भी समझ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जो बैटरी थी उस पे पहले 28% की जीएसटी थी, अब हो गई है वो 18% नॉर्मल बैटरी। और जो इन्वर्टर था उस पे था 18%, अब हो गया है 5%। और जो पैनल था उस पे 12% जीएसटी थी, अब हो गई है 5%, यानी कि 7% का डिफरेंस आया। और पूरे सेटअप को लेते हैं जिसको एसपीजीएस बोला जाता है, सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम, उसको लेते हैं तो चाहे इन्वर्टर, बैटरी, पैनल, सारी चीज़ों पे मात्र 5% जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा। तो इसी आपसे विदा लेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको समझ में आए कि अब इन्वर्टर बैटरी सस्ता होने वाला है। ये 2.0 जीएसटी जो है ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। अभी लागू नहीं हुई है लेकिन सारा कुछ रेडी हो चुका है। 22 सितंबर से ये जीएसटी का जो नियम है लागू हो जाएगा। आपको हर दुकान, हर जगह पे ये सारी चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। तो अगर जिन्होंने ख़रीद लिया है कोई बात नहीं, जो ख़रीदना चाहते हैं वो अभी 22 तारीख तक रुक जाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंचे और उनका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।